अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसमें हम होम टैब को डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ किया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ करते ही मेरे पास होम टैब ओपन हो गई। होम टैब में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं जो कि कॉमनली होते हैं और वो यूज़ करना बहुत इजी है। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड है और यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे हैं। कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए कर्सर पुट करेंगे तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास स्लाइड्स का ग्रुप है। स्लाइड के ग्रुप में हमारे पास न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। जैसे ही हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिंपली एक स्लाइड ऐड हो जाएगी किसी भी लेआउट की। लेकिन अगर हमें डिफरेंट लेआउट चाहिए तो हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और हमें मल्टीपल स्टाइल्स शो हो जाएंगे जिसे हम अपने कंटेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइटल वाली स्लाइड ऐड की है। अब अगर हम किसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहें तो हम लेआउट के ऑप्शन में जाके कोई भी स्लाइड टाइप चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्टेड स्लाइड का स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम सेक्शंस ऐड करने के लिए सेक्शन के ग्रुप में जाएंगे और ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड स्लाइड से हमारे पास सेक्शन ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड की और यहाँ पे हमारे पास 4 स्लाइड्स अवेलेबल हैं और हम 2 स्लाइड्स का एक सेक्शन ऐड कर देंगे। अब हमारे पास 2 सेक्शंस अवेलेबल हैं। हम सेक्शन को रीनेम करने के लिए सेक्शन के ऑप्शन में ही जाके रीनेम सेक्शन को चूज़ करेंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेक्शन का नेम चूज़ कर लेंगे। फर्स्ट सेक्शन का नेम डिफ़ॉल्ट सेक्शन होता है और सेकंड सेक्शन का हम नेम चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। सेक्शन पे वर्किंग करते हुए हम सेक्शन को हाइड कर सकते हैं। इससे वर्किंग इजी हो जाती है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम कर्सर पुट करेंगे स्लाइड पे और टेक्स्ट को टाइप करेंगे। टेक्स्ट टाइप करते ही हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन चूज़ किया है। उसके अलावा हम फॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। हम प्रेजेंटेशन के वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं। फॉर हेडिंग्स और इटैलिक्स और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम फॉन्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इससे सारी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास थीम कलर्स अवेलेबल हैं। थीम कलर से हमारी टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है, तो हम कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक ही चूज़ किया है। जैसे ही हम किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे या कर्सर पुट करेंगे तो उसका प्रीव्यू हमें शो हो जाएगा। पैराग्राफ के ग्रुप में हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं पैराग्राफ्स या टेक्स्ट से रिलेटेड। पैराग्राफ के ग्रुप से हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करके टेक्स्ट को राइट, लेफ़्ट या सेंटर पे मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसके अलावा हम पैराग्राफ्स ऐड करके प्रॉपर कंटेंट ऐड करके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर हम उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको बुलेट्स में कन्वर्ट किया। बुलेट्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही हमें मल्टीपल स्टाइल्स मिल जाते हैं बुलेट्स के। उसके अलावा हम इसमें नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। हम डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हम बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे सिलेक्ट करके टैब पे क्लिक किया तो ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर आ गया। उसके अलावा हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू स्लाइड चूज़ करके उस पे टेक्स्ट
कॉपी पेस्ट किया या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, और उसको मैंने लेफ़्ट, राइट और सेंटर में जस्टिफाई किया उसकी लुक देखने के लिए। उसके अलावा हम उसको कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, उसको लो जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलम्स के ग्रुप में जाके हमने उसे कॉलम्स में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ था इसीलिए उसको कन्वर्ट करना इजी नहीं है। जब हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे तो हम उसको मल्टीपल कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टाइटल ऐड किया। इस टाइटल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट डायरेक्शन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो हम टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टैक्ड और रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम टॉप, मिडिल और बॉटम पे लेके जा सकते हैं। टॉप पे ये कुछ इस तरह दिखेगा, उसके बाद हम इसको मिडिल में भी शो करा सकते हैं। जैसे ही हम उस पर कर्सर पुट करेंगे तो हमारे पास उसका एक प्रीव्यू शो हो जाएगा कि टेक्स्ट हमारा कैसे दिखेगा। उसके अलावा हम इसको स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ स्मार्ट आर्ट का कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अब हम ड्राइंग के ग्रुप को डिटेल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड को चूज़ किया और उस पर हम अपना टाइटल ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ शेप सिलेक्ट की और उसको ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रॉ करेंगे हमारे पास यहाँ पे शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर हम उस पर क्लिक करके भी ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको फिल नहीं करना चाहते, ब्लैंक रखना चाहते हैं, कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, हम कलर ऐड कर सकते हैं और आउटलाइन के भी डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का पर्पज़ ये है कि हम शेप में कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा है और इसको हम सेंटर में पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगे। हम ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करेंगे, हम उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्विक स्टाइल्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक स्टाइल चूज़ किया है और इससे टेक्स्ट बॉक्स की लुक चेंज हो गई है, लेकिन जैसे ही हम कोई भी शेप एंटर नहीं कर रहे तो हमारे पास शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट के ऑप्शंस अनअवेलेबल हो गए। उसके अलावा एडिटिंग की बार में हमारे पास टूल्स हैं, जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, उसको फिर रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम सिलेक्ट के टूल से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिप्लेस के ऑप्शंस में हम टेक्स्ट के साथ साथ फ़ॉन्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। इस पे हम कॉपी और हम अपनी स्लाइड्स, टेक्स्ट या फिर फ़ॉन्ट्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्लाइड को सिलेक्ट करके कट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो स्लाइड डिसअपीयर हो गई। हम इसको अगेन कॉपी कर सकते हैं, कॉपी के वर्ड को चूज़ करके, या फिर हम सिंपली कंट्रोल V से उसको वापस पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। हमारे पास पेस्ट करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को, फ़ॉन्ट साइज़ को एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की होम टैब का कंप्लीट ओवरव्यू और उसको आज हमने डिटेल में देखा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशंस देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें।